अडानी महाघोटाले में कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट और जेपीसी ये तीन शब्द क्यों बने हुए हैं, ये लगातार सवाल आपके मन में जरूर चल रहा होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, यहां पर आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस घोटाले को महाघोटाला नाम दे दिया गया, आखिर किस तरीके से यहां पर पैसों को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए। और ये सवाल जो है साफ तौर पर निकल कर आता है कि आखिर कैसे अडानी यहां पर निवेशकों का भरोसा जो है जीतेंगे। पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए, जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट और यहां पर जेपीसी की जो मांग की गई है उसको लेकर यहां पर कांग्रेस पार्टी ने महाघोटाला इसको कगार दे दिया। सुनिए इस रिपोर्ट को। अडानी महाघोटाला का नाम देकर जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आर्थिक जगत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है, वह दरअसल कांग्रेस के हाथ लग गया है। एक ऐसा तुरुप का एक्का जो उसे 2024 में मोदी से मुकाबला करने में जीत दिला सकता है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 100 अरब डॉलर का मार्केट कैप भी हो चुका है। आपको बता दें कि इसी उम्मीद में कांग्रेस भी लगातार तकरीबन हर रोज ही यह मुद्दा किसी न किसी मंच से उठाकर नए नए सवाल मोदी से पूछ रही है, जबकि मोदी की बोलती इस मुद्दे पर ऐसे बंद है मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। मोदी ही नहीं, भाजपा और उसके समर्थक भी इस मुद्दे पर बहस से नजरें चुराते नजर आ रहे हैं। चर्चाएं फिलहाल इस बात की भी गर्म हैं कि अडानी समूह व मोदी सरकार इस मुद्दे पर अपनी साख बचाने के लिए बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का हालांकि फैसला भी एक आया है जिसमें लगातार जो है अडानी और तमाम लोगों पर सवाल पूछे गए हैं। संभावनाएं यह भी जताई जा रही हैं कि अडानी मसले पर जल्द ही कोई ऐसा फैसला भी आ सकता है जैसा वरिष्ठ पत्रकार जो है तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठाकुरता को अडानी मामले में किसी भी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी तक करने की मनाही कोर्ट ने दे रखी है। अडानी पर कोई लेख लिखने या टीवी आदि की चर्चा भी वह भाग नहीं ले सकते। इसी की मद्देनजर अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव में अडानी मुद्दा इसी तरह उठाकर मोदी को खामोश कर देने की रणनीति विपक्ष ने जो है अपना ली है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से ठाकुरता ही जैसा कोई फैसला कराने की अपील अडानी समूह या सरकार कर सकते हैं। इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट क्या ठाकुरता की तरह विपक्ष, मीडिया और सोशल मीडिया की जबान पर ताला लगा पाएगा? वह भी तब जब देश की संसद में या राजनीति में यह मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है। और आपने साफ तौर पर यह भी देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को लेकर संसद में भी जो है चुप्पी नहीं तोड़ी थी। हालांकि अडानी के खिलाफ या इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किसी तरह की जांच में कुछ निकलेगा, इसकी उम्मीद तक मोदी विरोधी दलों को नहीं है। लिहाजा संसद, सड़क, सोशल मीडिया और मीडिया ही विपक्षी दलों का सहारा है, जहां वे इसे लगातार उठाकर इस चुनाव में मोदी की बोलती इसी तरह बंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या अडानी मुद्दे पर मोदी को चुनाव तक उनकी खोई हुई आवाज लौटा पाएगा? यह फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अडानी की इन कंपनियों में मॉरिशस से 74% निवेश हुआ। मॉर्गन स्टैनले ने जांच शुरू की, सेबी भी लपेटे में आ सकती है। ये तमाम चीजें देखी गई। अडानी की जो है अमीरों की लिस्ट में 25वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। ये तमाम बातें आपने सोची और समझी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे यहाँ पर अडानी फंस चुके हैं। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल, जी हाँ, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने अडानी की पड़ताल शुरू कर दी है। अडानी बिल्मर को छोड़कर बाकी सभी कंपनियां मॉर्गन और FTSI, जी हाँ, FTSE के दायरे में है। अडानी को जल्द ही मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सेबी भी जो है लपेटे में आ सकती है। ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। अब सेबी को अपनी साख बचाने के लिए अडानी की कंपनियों को फौरन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सेबी के नियमों के खिलाफ अडानी की कंपनियों में 74% निवेश जाली कंपनियों से हुआ है। खेला निर्णायक होना चला है। अडानी के शेयर्स में कल गिरावट जो है बहुत भारी देखी गई। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और निवेशकों में जो है असर देखना लगातार चल रहा है। लगातार निवेशकों का भरोसा जो है टूटता चला जा रहा है। कल रात ही
ब्लूमबर्ग ने बताया कि 4 फर्मों अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर और अडानी टोटल गैस को अब दुनिया भर के निवेशक की, जी हाँ, निवेशक की नज़र से देख रहे हैं, जिनमें मॉरिशस से 74% निवेश हुआ है। ये पैसा उन संदिग्ध जाली फर्मों से आया है जो अडानी परिवार के नियंत्रण में है। हैरत की बात है कि कल कांग्रेस के बयान में इस जाली फर्म्स और उनके टैक्स हेवन देश का पैसा झोंक रहे हैं, अडानी परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा गया। और सबसे बड़ी बात यह भी निकल कर आती है कि विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, लगातार यहाँ पर एक के बाद एक बड़े सवाल खड़ा कर रहा है और बता भी रहा है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर अडानी ने जो है घोटालेबाजी की है और देश की जनता के साथ पक्षपात किया है। इस तरह का लचर बयान ना तो एक ही दिन में करीब 11 लाख करोड़ गवा चुके निवेशकों को ध्यान देगा, बल्कि निवेशक लगातार दूर होते चले जा रहे हैं। देखना यह है कि 2019 के पहले ही जो है क्या यहाँ पर अडानी ने मोदी से हाथ मिला लिया था, क्या देश के प्रधानमंत्री ने 2019 से ही अडानी का साथ दिया, क्योंकि लगातार देखा जाए तो 2014 के पहले अडानी जो है लगातार यहाँ पर 690 नंबर पर आते थे, लेकिन उसके बाद चौथे, तीसरे और दूसरे नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन दर्शकों ये भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब 25वें नंबर पर जो है अडानी पहुंच चुके हैं। फिर यह सवाल भी उठता है कि महाराष्ट्र के विधायकों को 50-50 करोड़ों में खरीद कर सरकार तोड़ने में काम आया पैसा काला धन तो नहीं था, क्योंकि लगातार यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्म है और महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से देखा गया कि विधायकों को खरीदा गया, इसको लेकर भी लगातार पैसों की बात चल रही है। कैसे यहाँ पर जो है पैसा कहाँ से आता है और कैसे यहाँ पर लोगों को खरीदा भी जाता है। लेकिन दर्शकों सवाल यही उठ रहा है कि आने वाले समय में अगर जेपीसी की जांच होती है तो क्या अडानी बुरे तरीके से फंस जाएंगे? क्या अडानी जिस तरीके से यहाँ पर अभी बयान नहीं दे रहे हैं तो क्या बयान देंगे? क्या देश की जनता से माफी मांगेंगे? तो सुना आपने इस रिपोर्ट को सुनने के बाद दर्शकों आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर बात की जा रही है। अडानी ग्रुप की कंपनियों में जबरदस्त गिरावट, $100 अरब का मार्केट कैप भी साफ हो गया है, इस तरीके की भी बात आई। और साथ में ये भी कहा गया है कि अडानी अब कैसे अपने आप को सूची में शामिल कर पाएंगे, जिस सूची में आने का दोबारा वो प्रयास कर रहे हैं, यूं कहें कि सपना देख रहे हैं। क्योंकि लगातार देखा जाए तो गौतम अडानी अब 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर अंबानी साहब जो टॉप 10 की सूची में शामिल हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर कहा गया कि एसबीआई का पैसा भी लौटा दिया गया है और कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप्स की कंपनियों ने दावा किया कि पैसों की कमी नहीं है, सारे निवेशकों का पैसा टाइम पर लौटा दिया जाएगा। लेकिन वहीं देखा जाए तो $100 अरब का मार्केट कैप साफ हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। वहीं देखा जाए तो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे आउट ऑफ कंट्रीज की बात कर लो, चाहे भारत की बात कर लो, यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है गो अडानी गो, यानी कि अडानी पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। तो फिर कैसे ये तमाम दावा जो पेश यहाँ पर अडानी ग्रुप्स कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात दर्शकों ये है कि इस रिपोर्ट को सुनने के बाद जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर महाघोटाले की बात कही गई है, क्या सच में अडानी ने यहाँ महाघोटाला किया है और इस महाघोटाले में क्या देश के प्रधानमंत्री ने अडानी का साथ दिया है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।